ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भारतवर्ष हमारा बिखरा बिखरा हुआ सा है। इतना गौरवशाली इतिहास हमारे भारत देश का है। भारत देश को ही भारत माता कहा गया था, क्योंकि जन्म हमेशा माता से ही होता है। तो वैसे ही संस्कृति, मर्यादा, आचरण, एक परमात्मा की उपासना, साधन भजन, तीर्थ, संतों की तपोभूमि, ये सब का उद्गम भारत में हुआ है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ की हम संस्कृति को स्वीकार कर सके। हमारे यहाँ जो रिश्ते हैं, बाप बेटे का, भाई बहन का, माता पिता का, पति पत्नी का, शादी विवाह की जो परंपराएं हैं, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इसी प्रकार से जब श्रुत ज्ञान की परंपरा थी, तभी भी गुरु शिष्य होते थे, गुरुकुल होता था। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आश्रम में हुआ है। वो गुरु थे संदीपनी ऋषि। उसमें कागज़ कलम का आविष्कार नहीं था, श्रुत ज्ञान की परंपरा थी। ये बहुत वर्षों से चला आ रहा था, श्रुत ज्ञान की परंपरा। जैसे पहले मोबाइल का आविष्कार नहीं था, फिर भी काम चल रहा था देश में। तो कागज़ कलम नहीं था, फिर भी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का जो संकलन था, संजोया जाता था, वो कहाँ रखा जाता था? याददाश्त में। उसी को इंग्लिश में अभी मेमोरी कहा गया है। मेमोरी माने होता है याददाश्त। तो मेमोरी कार्ड जैसे आप लोग यूज़ करते हैं मोबाइल इत्यादि में, तो उसकी एक लिमिटेड होता है कितनी जीबी का है। लेकिन हमारी आपकी जो मेमोरी है, बचपन से लेकर आज तक अभी भी फुल नहीं हुआ है। तो उसी प्रकार से जो श्रुत ज्ञान की परंपराएं थी, तो गुरु शिष्य के अंतराल में रटाई जाती थी विद्या। धीरे धीरे कालांतर में शिक्षा का प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे इस परंपरा का खंडन महर्षि वेदव्यास ने किया। महर्षि वेदव्यास ने सभी ग्रंथों का संकलन किया, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, उसी में से गीता। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करे, क्वेश्चन करे कि वर्ल्ड के कोई फेमस ऐसे संत या व्यक्ति, महात्मा का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया, कागज़ कलम में दिया, श्रुत ज्ञान की परंपरा का खंडन किया, वो है महर्षि व्यास। अभी यही पीछे महीने जो अभी बीता हुआ है, जुलाई में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ये हमारे भारत की संस्कृति की एक बहुत ऊंचा पोस्ट है गुरु का। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, उसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। जबकि व्यास कोई ब्राह्मण नहीं थे, व्यास कोई क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य नहीं थे। व्यास एक कुमारी लड़की थी, मच्छोदरी से पैदा हुए थे। आदि कवि वाल्मीकि, वो भी कोल किरात थे गोस्वामी जी के रामचरितमानस के अनुसार। और वही वाल्मीकि ब्रह्म के समान स्थिति होगी, और रामायण का संकलन वाल्मीकि ने किया। आज विवाद हो रहा है जाति पाति को लेकर के, जबकि वाल्मीकि उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि ब्रह्म की स्थिति प्राप्त किए। राम के दोनों पुत्रों का जन्म प्रसव काल माता सीता का वाल्मीकि आश्रम में हुआ है। और वही लवकुश इतनी प्रतिभावान हो गए कि राम की पूरी फौज को नष्ट भ्रष्ट कर दिए थे। राम का भी जब सामना पड़ा है तो राम को भी झुकना पड़ गया। अंत में वाल्मीकि आके परिचय दिए, माता सीता ने परिचय दिया, तुम्हारे पिताश्री हैं। आपस में प्रेम हुआ। आदि महाकाव्य रामायण को सुनाए लवकुश ने। अंत में वाल्मीकि को भगवान राम ने साष्टांग दंडवत किया। मुनिकहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। लेकिन समाज की ऐसी विडंबनाएं हैं, समाज की ऐसी कुरीतियाँ आ गई, वाल्मीकि एक समाज ही बना दिया गया कि कोल भीलों का समाज वाल्मीकि। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपराएं अनादिकाल से थी, और वह परंपरा का
आज भी जो संजोया गया है ब्रह्म विद्या है वो गीता, जो 700 श्लोक में है, और यह 5000 वर्ष पहले की है, जबकि ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख, फारसी ये सब कोई नहीं था। भूल बस इतना ही हुआ है कि गीता जो 700 श्लोक की थी, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया था। उस समय संस्कृत भाषा थी, और आज के डेट में, आज की जो परिस्थिति है, संस्कृत कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। और वो भी संस्कृत जो वांग्मय था, वैदिक वांग्मय कहा जाता था उसको, और जितना भी रामायण है, वेद है, उपनिषद, ये सब संस्कृत ही भाषा में थी। और समस्याएं ये हुआ कि उसकी जो वास्तविकता थी, अर्थ था आध्यात्मिक या ब्रह्म विद्या, वो महापुरुषों के साधना की चीज़ें थी। उसको जब लिखने का हुआ तो गोपनीय स्तर साधक के लिए लिखा गया, वो सब नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो शास्त्रों में कई एक ऐसे शब्द का वर्णन है, जैसे अमृत हुआ, कल्पवृक्ष हुआ, कामधेनु हुआ, नंदिनी हुआ, ये सभी चीज़ें बाहर में नहीं मिलता है कहीं भी, जैसा इसका गुणधर्म बताया जाता है। उसी प्रकार देवी देवताओं को जो नाम आए हैं शास्त्रों में, तो देवी देवता जो भी जिसके नाम आए हैं बाहर में कहीं नहीं है, वो साधना के एक यौगिक शब्दकोश थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो 3 देव हैं, ये भी एक यौगिक शब्दकोश है। कहीं बाहर में ऐसा नहीं कि ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, विष्णुलोक है। अभी कई भी लोगों को मैंने ऐसा सुना हो, कबीरपंथी लोग की सतलोक है, कौन सा धाम है, क्या है, कौन सा लोक, ये फालतू बातें हैं, अनुभूतियाँ हैं। ये लोग गणित लगाते रहते हैं बुद्धि स्तर से। इसीलिए जो मजहब, संप्रदाय, कुरीतियाँ फैल गई, गीता की सच्ची व्याख्या, टीका न मिलने के कारण आज साउथ जो दक्षिण भारत है, बुद्धिमत्ता के मामले में सर्वोपरि है। अच्छे अच्छे महापुरुष वहाँ हुए हैं। शंकराचार्य भी वहीं केरला कालड़ी ग्राम में पैदा हुए थे, और रामानुजाचार्य जो उनसे भी पहले, बहुत पहले हुए हैं, वो लोग भी उधर से ही हैं, साउथ से ही हैं। और जिस समय अम्बेडकर आए थे समाज में 1950 में संविधान लिखा गया। अम्बेडकर भी बहुत शास्त्रों को उलट पलट डाले थे। प्रायः उनके लेख में मिलता है 50-60 हज़ार पुस्तकों को उन्होंने संकलन किया था, अध्ययन किया था, और 9 भाषा के ज्ञाता थे। 32 अवार्ड्स मिला था उनको। उनके मन मस्तिष्क में वर्ण संबंधी प्रश्न गूंज रहा था, इसका समाधान उनको नहीं मिला पूरे भारत में। जब विदेश से वो लौट के आए हैं, भारत में कई जगहों में प्रश्न का समाधान चाहे, लेकिन कहीं नहीं मिला। क्योंकि अगर गीता की आज जो पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी जी की जो व्याख्या है यथार्थ गीता, कदाचित ये भाष्य पहले रहा होता तो आज संविधान का रूपरेखा कुछ और होता। हिंदुस्तान में एकता, संगठन, समरसता भी बना रहता। हमारे बच्चे परिवार में आपस में फूट न होता, जाति पाति के लेकर के सब एक थाली में खाते, एक ईश्वर की संतान आज भटका हुआ रही। अम्बेडकर के प्रश्न का जब समाधान नहीं मिल पाया, महात्मा गांधी से भी उन्होंने मिल करके भी ये प्रश्न का समाधान करना चाहे कि हमारे इतना पवित्र देश में, संस्कृति प्रधान देश में, ये छूत अछूत की भावना कहाँ से आ गई है। महात्मा गांधी थोड़ा उनके प्रश्नों से लटपटाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, गीता में लिखा है चातुर्वर्णमय सिस्टम कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है अर्जुन को। गीता 4 अध्याय का 13वां श्लोक है। लेकिन आगे 4 भागों में बांटा, तो क्या मनुष्यों को बांटा? बांटने वाली सामग्री क्या थी? तो आगे की अर्धाली नहीं बता पाए, क्योंकि गांधी भी कोई संत तो थे नहीं, कोई महापुरुष से जुड़े नहीं थे। गीता जरूर उन्होंने अध्ययन किया, वो भी बाद में। उनको प्रेरणा गीता पढ़ने की मिली थी एनी बेसेंट, एलिजाबेथ नाम की 2 लेडीज़ थी, फॉरेन की थी, उनसे। और उन्होंने ये आगे की अर्धाली नहीं बताया कि चातुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभागश, जो 4 वर्णों को बांटा गया तो क्या मनुष्यों को बांटा? बांटने वाली सामग्री क्या थी? तब कहते हैं कि गुण कर्म विभागश। श्लोक में है गुणों के माध्यम से कर्म को विभाजन किया गया। जो बंटवारा हुआ था अंदर के गुण और स्वभाव के अनुसार कर्म को 4 भागों में बांटा गया। जैसे विद्यार्थी सभी हैं, विद्यार्थी को बांटा नहीं जा सकता, विद्यार्थी विद्यार्थी ही रहेगा, लेकिन उसकी क्लासेज, उसकी अवस्थाएं अलग अलग रहेगी। कोई प्राइमरी में है वो भी विद्यार्थी है, इंटर BA में है वो भी विद्यार्थी है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा वो भी विद्यार्थी है विद्यार्थी। लेकिन बांटी गई सामग्री क्या? उसके गुण के अनुसार से स्वभाव, क्लासेस बांटे गए। तो वैसे ही साधना की 4 अवस्थाएं थी। अगर साधना में आप नहीं लग रहे हो तो आप कदाचित किसी भी वर्ण में आप नहीं हो। शूद्र जिसको कहा गया था,
जब ऐसे सच्चे सद्गुरु महापुरुष मिलते हैं तो वो सद्गुरु जिसको कहा गया है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं सबके सब्जेक्ट के मास्टर गुरु अलग होते हैं, हिंदी के गुरु, अंग्रेजी के गुरु, मैथ के गुरु, साइंस के गुरु, वैसे ही सत्य के जो गुरु हैं वो सद्गुरु हैं। सत्य क्या है? आत्मा, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सब सत्य है, शाश्वत है, सनातन, ये कभी बदलेगा नहीं। शरीर बदलेगा तो आत्मा का जो रास्ता चल करके वहाँ तक पहुँचे हैं वो सद्गुरु कहते हैं। कोई सब्जेक्ट पढ़ करके लड़के कोई पीएचडी कर लेते हैं तो उसी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, मास्टर हो जाते हैं। तो जब सद्गुरु मिलेंगे तो सत्य का जिस दिन से रास्ता मिलेगा तो रास्ता की प्रथम सोपान है, सीढ़ी है अल्पज्ञ, शूद्र। और शूद्र कैसे बना? सद्गुरु के संरक्षण में जब आप लोग आते जाते हो, उनसे साधन भजन सीखते हो, नाम जप करते हो, जैसे ओम या राम का नाम बताया जाता है उसका जप करो, और महापुरुष के स्वरूप का ध्यान, जैसे कहा गया ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। तो सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, ओम का जप यहीं से स्टार्ट होता है। अगर सद्गुरु नहीं मिले हैं, नहीं विश्वास है, तो केवल एक परमात्मा में आस्था विश्वास रख के ओम का ही जप करें। ओम में ही सद्गुरु का स्वरूप होता है, जो भगवान का रूप है, सद्गुरु का रूप है, परमात्मा का, अल्लाह का रूप है, उसका नाम ओम ही है। हाँ, ओम या राम कहते हैं, राम को भक्ति कालीन लोगों ने जपा, ओम को वैदिक कालीन, वेद उपनिषद ये सब ओम की चर्चा मिलेगी पतंजलि में। ओम। तो भारत जो हमारा संस्कृति प्रधान देश है, संस्कृति कह लीजिए, मर्यादा और आचरण प्रधान देश भारत है। हमारे यहाँ मुहावरा बोला जाता था कि अगर धन खो गया तो कुछ नहीं गया, कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। अगर स्वास्थ्य को कुछ फर्क पड़ गया, तबीयत खराब हो गई तो समथिंग, थोड़ा, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर आचरण गिर गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। आज बुद्ध के पास, महावीर के पास, नानक के पास आचरण ही था, जिसके नाम पे आज संप्रदाय चल रहा है, बौद्ध धर्म चल रहा है, महावीर के नाम पे जैन धर्म चल रहा है। ये हमारे भारत राष्ट्र के ही हिंदू समाज से ही जन्मे थे, हिंदुस्तान में ही थे। इन लोगों के जीवन में एक परमात्मा है। आचरण सर्वोपरि होता है परमात्मा के पथ में चलने वाले का। संसार में कोई आचरण दुराचार होता ही नहीं है। हाँ, संसार में है तो भी दुराचार है, सदाचार, दुराचार। जैसे सन और सार, सार माने होता है तत्व। आप लोग दोहा पढ़े होंगे कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहि रहे, थोथा दे उड़ाए। जो थोथा शब्द है, नश्वर शब्द है, उसको सन कहा गया है, और सार जो कहा गया है वो तत्व को कहा गया है। तो तत्व क्या है? परम तत्व परमात्मा। तो परमात्मा के अनुसार जब अनुकूल हम चलेंगे, उसके सद्गुरु के अनुकूल चलेंगे, तब उसी समय से हमारा आचरण बनने लगता है। तो उसी को स्वभाव कहते हैं। और यही 4 वर्ण बना था हमारे भारत समाज में। तो भारत समाज के हमारे 4 वर्ण माने साधना के 4 स्तर थे। एक परमात्मा है, उसकी अवस्था, वहाँ तक पहुँचने के क्लासेज हैं। ये प्राइमरी क्लास जब एडमिशन कराते हैं, एडमिशन कैसे, उसको शूद्र कहा गया था। शूद्र उतना ही पवित्र है जैसे कोई सिविल सर्विस में IAS IPS में आ जाए। शूद्र का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ, एक परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, वो हमारे ऊपर द्रवीभूत हो जाए। शुभ द्र मतलब द्रवीभूत होना, अर्थात हमारी सेवा, सुमिरन, चिंतन जो हम करते हैं सद्गुरु से सीख करके, और उनके अनुकूल, उनके आदेश पे जब हम चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे आत्मा की जागृति हो जाती है। जिस दिन जागृति हो गया, अंग फड़केगा, संकेत मिलेगा, उसी दिन से आप जन्मना जाते शूद्र। ये जन्म शूद्र का हुआ। तो कौन सा शरीर से शूद्र नहीं है, वो अवस्था से, क्लास से। जैसे बच्चा एडमिशन करा लिया है, विद्यार्थी हो, मास्टर भी मिले हैं, ड्रेस भी मिला है, स्कूल भी मिले हैं, और BA में पढ़ रहा है, उसको भी ड्रेस है, मास्टर हैं और विद्यालय है। अंतर होता है उसकी अवस्था का। तो जिस दिन साधना की जागृति हो गया, अंग फड़कने लगा, संकेत मिलने लगा, उसी दिन से आप उस ब्रह्म की जागृति, जिस दिन राम पैदा होते हैं, ब्रह्म जागृत हुआ, आत्मा जागृत हुआ, उस दिन को, उस अवस्था को अल्पज्ञ शूद्र कहा गया था। इसीलिए आप थोड़ा सा एक मैं हट के तर्क दूंगा कि गंगा जी और शूद्र दोनों भाई बहन हैं। शूद्र पुरुष लिंग है, गंगा स्त्रीलिंग है।
तो अब विचार करिए कि गंगा जी के 2 बूंद पानी छिड़क करके आप पवित्र करते हो, और शूद्र कोई एक ऐसा है कि उसके हाथ का पानी पिए तो धर्म ही नष्ट हो गया। ये क्या है हिंदू समाज की विकृति। ये सब आडंबर, ये सब विडंबनाएं हमारे भारत को कहीं न कहीं से झकझोर के रख दिया है, फूट करके रख दिया है पूरे देश को। अगर भारत देश में अगर कोई भी फूट का कारण है तो वर्ण व्यवस्था है। तो वास्तव में शूद्र जो साधना की जागृति हुआ, उसी को कहा गया ज्ञान, इसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया, उसी को राम कहा गया। राम अखंड एक सीता बर, राम अखंड है, एक से 1.25-2 खंडन नहीं किया जा सकता, एक होता है। तो इसी प्रकार पूरे विश्व का भगवान एक ही है, इंसान भी एक है, धर्म भी एक है। 1 से 2 है तो उसके जीवन में धोखा है। जैसे पूरे विश्व का मास्टर एक है, विद्यार्थी भी एक है। हाँ, उसको टीचर कहो, अध्यापक कहो, दो मास्टर कहो, बच्चे हैं विद्यार्थी कहो, छात्र कहो, स्टूडेंट कहो, लेकिन है एक ही है। तो इसी प्रकार से गीता की जो व्याख्या है, आचरण पे ही पूरी गीता टिकी हुई है। महाभारत की श्लोक है, आचारात संभो धर्मे, आचरण से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। बुद्ध का आचरण था, पाली भाषा में, बुद्ध की भाषा में उसको सील कहा गया था, पंचशील। बुद्ध के यहाँ पंचशील की व्यवस्था होती थी। तो इसी प्रकार से सील माने होता है आचरण, साधुता का गुणधर्म। गोस्वामी जी भी लिखे हैं, सील की मिल बिनु बुध शिवकाई, बिनु तप तेज न रूप गोसाई, कि बोध स्वरूप महापुरुष के संरक्षण से ही सील मिलता है, साधना आचरण मिलता है। इसीलिए 4 वर्ण जो गीता में मिलेगा आपको, वहाँ स्वभावजम शब्द है, स्वभाव। अर्जुन से भगवान ने कहा था, अर्जुन तुम मेरे वचनों को जो तुम इग्नोर कर रहे हो, अमल नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा स्वभाव परवश होकर के स्वभाव ही तुम्हारा युद्ध में प्रवृत्त कराएगा। तो 4 वर्णों की सृष्टि जो हुई है, तो उसमें स्वभावजम शब्द में आया है। ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावर प्रभवर गुणै। स्वभावर प्रभवर गुणै, स्वभाव से उत्पन्न गुण के माध्यम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बने हैं। तो परमात्मा एक है, चारों का आराध्य एक ही है, लेकिन चारों की अवस्था अलग अलग है। जिस दिन से साधना की जागृति होती है, राम पैदा हो गए, तब विश्वास रूपी विश्वामित्र आए थे जब राम पैदा हुए थे। तो जब साधना जागृत होता है, अंग फड़कने लगा, संकेत मिलेगा, तब आपको विश्वास होगा। अब विश्वास होगा, विश्वास के साथ ही किस पे विश्वास होगा? बाहर में तो अंधविश्वास होता है, झूठा मोटा जंतर मंतर दिखा करके दुनिया को ठग रहे हैं लोग। तो विश्वास माने होता है, शंकर जी को कहा गया है, माता पार्वती शंकर को, किसकी भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। सिद्ध जन भी हृदयस्थ ईश्वर को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाते हैं, जब तक भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास रूपी माता पार्वती और शंकर, बिना उनके हम हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। अर्थात विश्वास एक परमात्मा में होता है, संसार में तो ठगने का विश्वास करते हैं। तो इसी प्रकार से जिस दिन की साधना की जागृति हुई, वही है ज्ञान गंगा, और उसी को शूद्र कहा गया है। भाव ही भाई है, वृत्ति माने उसके अनुसार चलने वाली वृत्ति को बहन कहा गया है। जैसे रावण की बहन सुपनखा थी, तो रावण माने मोह रूपी रावण, मोह की ओर ले जाने वाली प्रकृति ही सुपनखा है, उधर ले जाती खींच करके संसार की ओर। शांति रूपी सीता को व्यवधान डालती है, यही है सुपनखा। व्यवधान डाल रही थी, राम से बोली कि मैं तोसम पुरुष न मौसम नारी, असंजोग विधि रचा बिचारी, ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निमहारी। जबकि एक्को कुकर्म नहीं छूटा था, कह रही हम कुमारी हैं। तो भगवान देखे कि ये झूठ बोल रही, तो वो भी झूठ बोल दिए। कहें अहै कुमार मोर लघु भ्राता, कि छोटा भाई हमारा कुमारा है, जबकि चारों की शादी साथ में हुआ था। तो भगवान जो जिस प्रकार से उनके शरण में आता है, जो भावना लेके, वैसे उसको मिलता है। चलिए, ये एक अलग प्रश्न हो गया। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जो एक सद्गुरु होते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा थी, तो सद्गुरु के संरक्षण में ये चारों वर्ण होते हैं। सद्गुरु शिव स्वरूप में होते हैं, इसीलिए उनको शिवलिंग कहा गया था। लिंग की पूजा होती थी। लिंग माने क्या होता है? ये नहीं कि पत्थरा के लिंग बना दिए हो गया।
लिंग माने होता है प्रतीक। जैसे बच्चे पढ़ाते हैं, आप लोग बच्चे पढ़ते भी हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। जो पुरुष में पहचान पाए जाते हैं पुरुष लिंग, स्त्री में पहचान पाए जाते हैं स्त्रीलिंग, नपुंसकता की पहचान पाई जाती है नपुंसक लिंग। लिंग माने होता है जेंडर, जेंडर मीन्स होता है प्रतीक, चिन्ह। इसीलिए आप देखते हो ना, श्लोक बोलते हो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। कृष्ण, राम या दुर्गा, हनुमान, काली, भैरव का नहीं कहा गया, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति। ये प्रचलन में है इस श्लोक शब्द को, सब जानते हैं, करीब करीब जो भी धार्मिक भाव होगा वो सब जानते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान मूल क्या है? मूल माने होता है जड़। ध्यान हमें कहाँ तक करनी है, कब तक करनी है? जब तक कि जिस स्वरूप में गुरु हैं, जिस मूर्ति में गुरु हैं, वो हमें भी मिल जाए। इसको ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जैसे मूर्ति होती है तो मूर्ति में आप गुण दोष नहीं देखते हो। मूर्ति जो बनी है, मूर्ति में देखते हो गुण दोष? आप अपनी भावना के अनुसार हाथ जोड़ोगे, प्रार्थना करो। तो वैसे ही जो सद्गुरु होते हैं वो मूर्ति ही स्वरूप होते हैं। अगर उनके अंदर गुण दोष दिख रहा है तो उनके अंदर नहीं है, बल्कि आपकी वृत्ति में ऐसा है। आपकी वृत्ति नहीं है, पुण्य नहीं है। वही धृतराष्ट्र लोग, धृतराष्ट्र का जो लड़का था दुर्योधन इत्यादि, उसका साला था जो शकुनी लोग, कृष्ण को हमेशा ग्वाला ही बोले, इस ग्वाले को देखो, इस ग्वाले। और जबकि अर्जुन इत्यादि उनको भगवान ही मानते थे, दुनिया भगवान मान रही है कृष्ण को। शरीर से तो यादव घर में जन्मे थे, यादव तो थे ही, क्योंकि अर्जुन ने भी कहा था हे कृष्ण हे यादव, और खुद यदुवंशियों में जन्मे थे। तो शरीर यदुवंशी में थे, लेकिन अंदर की योग्यता जन्म 10 जन्मों से चले हुए थे, तब वो भगवान की स्थिति में पहुँचे थे, सद्गुरु थे, परमात्मा थे, योगेश्वर थे। तो उसी प्रकार से गुरु की ही सत्ता में चारों चलते हैं। अब मूर्ति जो कहा गया है, ध्यान करना है तो गुरु के स्वरूप का, वो मूर्ति स्वरूप। उनमें अकृष्ण अशुक्ल, अशुक्ल अकृष्ण उनके कर्म होते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य को विदित कर लिए रहते हैं। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। पूजा माने, पूजा मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? पूजा मतलब होता है पूर्ण जानकारी। पू से मतलब पूर्ण, जा मतलब जानकारी, पूर्ण जानकारी है। ये बाहर नहीं कि हाथ जोड़ो वो करो। हाँ, किसी ने प्रश्न किया महाराज ये पूजा पद्धतियाँ क्या है हिंदुस्तान में, मंदिर मूर्तियाँ क्या है? तो हमने उत्तर दिया था, हम कहा भाई अगर हाथ जोड़ने से ही हमारी इलाज हो जाए रोग का, या हाथ जोड़ने से मास्टर को हमारी पढ़ाई हो जाए, तो वैसे ही हाथ जोड़ के भगवान से आप साधना सीख लो। हाथ जोड़ने से साधना नहीं मिलेगी आपको, चापलूसी भगवान क्या नहीं चलेगी। मास्टर पढ़ा रहा है तो बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा, होमवर्क तैयार करना ही पड़ेगा। डॉक्टर रोग का इलाज बता रहा है, दवाई दे रहा है, दवाई नहीं खाओ हाथ जोड़ लो, खाली हो जाएगा। अगरबत्ती जला दो डॉक्टर को, हो जाएगी इलाज। तो वैसे ही पूजा इससे नहीं कहा गया। पूजा मतलब होता है पूर्ण जानकारी। पूजा मूलम गुरुपदम। गुरु जिस पद में बैठे हैं, जिस योग्यता में बैठे हैं, जैसे प्रधानमंत्री पोस्ट होता है, सांसद पोस्ट होता है, विधायक पोस्ट होता है, मास्टर पोस्ट होता है, वैसे ही गुरु का भी एक पोस्ट होता है, योग्यता होती। भगवान ब्रह्म परमात्मा का एक पोस्ट है, इसीलिए भगवान बुद्ध कहलाए। तो पूजा मूलम गुरु पदम, पूर्ण जानकारी कितना करना है? गुरु के पद तक पहुंचना है। गुरु गुरुत्व ही बनाता है। जैसे मास्टर बच्चे को, विद्यार्थी को अपनी योग्यता ही देता है, जो उसके अंदर योग्यता है वही तो पढ़ाएगा बच्चों को। तो वैसे ही गुरु के अंदर जो गुरुत्व वही देगा। और जो मंदिर मूर्ति में बैठे हुए बेचारे कुछ विषय करा रहे हैं, तो वो ये समझ लेना चाहिए उनका क्लास वहीं तक है। क्योंकि 3 ही चीज़ है बच्चे जो पढ़ते हैं, विद्यार्थी पहला होगा, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा है मास्टर। तो ऐसे साध्य, साधना और साधक। तो सद्गुरु मिलेंगे, साधना मिलेगी, और साधक हम लोग साधना में चलेंगे तो साधक हुआ। 3 ही चीज़ है बस। इसी को गीता में 18 अध्याय में आगे कहते हैं, ज्ञानम गेयम परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदन कर्णम कर्म करते थी त्रिविध कर्म संग्रह। कि ज्ञानम गेयम परिज्ञाता, परिज्ञाता माने जो पारंगत हो चुके हैं, सद्गुरु महापुरुष। ऐसे सद्गुरु पहले मिले जन्म जन्म से, फिर ज्ञानम उसकी विधि मिले, जानकारी मिले, जागृति हो साधना की। तो तीसरा होगा गेय, गेय माने जो जानने योग्य परमात्मा है उसके लिए। ये 3 चीज़ें हैं कि हम जिज्ञासु हैं, परमात्मा के मोक्ष के जिज्ञासु हैं, तो परमात्मा कहाँ है उसका रास्ता देने वाला सद्गुरु होगा, और उस रास्ते में वो पहुँच चुका है चल करके, और वही हमको भी देगा। हम भी चलेंगे तो वहीं पहुँचेंगे। इसीलिए इसमें भले ही कई जन्म लग जाए। तो वैसे ही साधना की प्रवेश का शूद्र हुआ, विधि समझ में आ गई वैश्य। तो शूद्र का परिभाषा क्या है? परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। परिचर्या
आत्मकम कर्म, आश्रम, आश्रम में 4 ही अवस्थाएं थी। आश्रम मतलब आत्मा के लिए श्रम करना, मेहनत करना। अब आत्मा क्या है? सत्य है, शाश्वत सनातन है। तो सत्य का जो गुरु है वो सद्गुरु होगा। तो आश्रम में कौन रहेगा? सद्गुरु रहेंगे। उनमें 4 प्रकार के साधक होते हैं। कोई आज प्रवेश किया है, अल्पज्ञ अवस्था का है, आज विद्यार्थी। जैसे सुदामा जो ब्राह्मण थे, सुदामा पहले ही संदीपनी ऋषि का आश्रम में थे, बाद में बलदाऊ भैया और कृष्ण दोनों बाद में आए थे। तो दोनों की मित्रता कहाँ हुई थी? आश्रम में हुआ था। तो आश्रम में सेवा होता है, बच्चे आते हैं तो गुरुकुल में उनको पढ़ाया भी जाता है। सेवा भी गुरु माता दी थी ना, चना लकड़ी लेने गए थे जब, लंबी कहानी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, स्वभावजन्य कर्म शूद्र का क्या होगा? स्वभावजम 4 में आएगा। स्वभाव माने ही होता है आचरण, गुणों के आधार से स्वभाव बदलता है। कबीर ने इसी को कहा कि पहले यह मन काग था, मन का स्वभाव था कौवे की तरह। कौवा क्या होता है? कितनों भी अच्छा चीज़ खिलाओ सरवा बिष्ठा जरूर खाएगा, मन जरूर जाएगा संसार की ओर, नरक में। तो इसीलिए पहले यह मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। अब मन का रूप कौवे से बदल गया, हंस बन गया वो धीरे धीरे। चौथी श्रेणी आ गया कि मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। संत महापुरुषों की साधन भजन से 4 अवस्थाएं होती है। पहले कौवे की जैसा, फिर कोयल की जैसा, बढ़िया बढ़िया बोलने लगेगा, अच्छा लगेगा उसकी बोली भाषा, भगवान की चर्चा। तीसरा होगा बकुल ध्यान, बकुले की तरह ध्यान। बकुला कभी देखे हो ना, तालाब में या कहीं भी रहता है ना, तो एक बैग एक शांत से रहेगा, जहाँ मछली देखेगा टक से मार के उठा लेगा। तो उसी प्रकार से बकुल ध्यानी। धीरे धीरे वो भी ऊपर अवस्था आएगी तो चौथा अवस्था आएगा हंस। इसी को कहा गया संत हंस गुण गहई पै, परिहरि बार विकार, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। गुण और दोषों से सृष्टि बना है, विधि का प्रपंच है। लेकिन जो अच्छे साधक हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, वो गुण ले लेते हैं, गुण रूपी दूध। दुर्गुण है छोड़ दो, दुर्गुण उसके हिस्से में। किसी को दुर्गुण रात दिन देखोगे तो दुर्गुण हमारे अंदर भी आ जाएगा। इसलिए हमेशा गुण देखना चाहिए, किसी का अच्छाई देखो, दुर्गुण देखने का कौन ठेका दिया है। तो ये अवस्थाएं 4 बदलती हैं परिचर्या से, सेवा से। तो किसकी सेवा? आत्मकम कर्म। आत्मकम कर्म क्या है? आत्मा ही सत्य है। तो सद्गुरु की सेवा क्या है होती है? किसी को भोजनालय में मिल गया, भंडार घर में, किसी को फूल पत्ती में मिल गया, किसी भक्तों की सेवा में उस पथ के पथिक आएंगे तो उनकी भी सेवा होगी। तो ये है आश्रम की नियम होते हैं। तो तीसरा आएगा, दूसरा हुआ विधि समझ में आ गई, वैश्य। वैश्य माने बढ़िया बढ़िया, जैसे व्यापार करते हैं तो धन, तो वैसे ही साधक के अंदर जब सेवा करोगे सदगुरु की, संत की, तो क्या मिलता है? दैवी संपत्ति, आत्मिक संपत्ति। वो कोई नष्ट नहीं कर सकता है। लाख दौलत भी पाकर भिखारी है वो, दैवी दौलत अगर पाश होती नहीं। तो दैवी संपत्ति मिलती है संत से, सेवा करने से, वो संपत्ति कभी नष्ट नहीं होगी। और कृषि कहा गया है, मतलब कि दुर्गुण छोड़ो सद्गुण ले लो। जैसे घास जम जाता है धान की फसल में, तो धान को निराई करवाया जाता है। धान में निराई करवाएंगे, घास उठा के फेंकेंगे, तो हम खाद डालेंगे तो घास में चला जाएगा, शक्ति पूरा खड़पतवार हो जाएगा। निराई कर दोगे तो जो खाद रहेगा, शक्ति रहेगी खेत की, वो धान में आएगी। तो उसी प्रकार से अच्छाई को, सद्गुणों को लेते जाओ, दुर्गुण को छोड़ते जाओ। और गौरक्ष, इंद्रियों को संयमित करना, यह है वैश्य का काम। वैश्य ही गोरक्षा करेगा, क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र नहीं करेगा, खाली वैश्य। और यहाँ आज पंडित गौशाला बना बना के घूम रहे हैं। गीता में आप प्रमाण, गीता पढ़े नहीं हो इसलिए समझ में नहीं आता। गीता से प्रमाण दो कि वैश्य ही केवल गोरक्षा कर सकता है, पंडित नहीं करेगा, ठाकुर नहीं करेगा, शूद्र नहीं करेगा, खाली गोर। और आज के डेट में क्या होता है, बड़े बड़े गौशाला बना के लेबर में रख देते हैं शूद्रों को, भैया तो उन्होंने अपन लगाओ गोबर फेंक। राजा दिलीप थे वशिष्ठ के यहाँ, जब सेवा करने गए थे तो गौ की सेवा मिली थी उनको। तो ये है वैश्य का। तीसरा है क्षत्रिय, तीनों गुणों को काटने की क्षमता आएगी क्षत्रिय। फिर ब्रह्म में विलय को गीता आ गई ब्राह्मण। और जब पूर्ण ब्रह्म में विलय हो गया तो उसी को शिव कहा गया है, सद्गुरु। इसी को शंकराचार्य जी ने कहा, ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्र चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। शिव स्वरूप में सद्गुरु हो जाते हैं। ये गुरु शिष्य की परंपरा अनादिकाल से थी और वही परंपरा को लिखे हैं महर्षि वेदव्यास। एक परमात्मा का ही साधन भजन, नाम की महिमा ही वेद उपनिषद सब वही चीज़ कहते हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं
कि चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ, कल बिस नहीं आन उपाऊ। चहुजुग तिहु काल त्यों लोका, नाम जीह जग भयहु विशोका। साधक नाम जपहि लवलाए, होहि सिद्ध अणिमादिक पाए। अजाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि जेऊ। तो नाम की महिमा बहुत है, इसलिए श्रद्धा से मानस पूजा भी कोई भगत फोन किए थे कि महाराज मानस पूजा। वास्तव में सबसे बड़ी पूजा मानस ही पूजा होती है। जैसे मास्टर जो पढ़ाते हैं तो मास्टर के पास क्या होता है, भीतर की योग्यता ही पढ़ाते हैं, मन में उनके जो है वही पढ़ाएंगे। अब बच्चे भी जो पढ़ते हैं तो कहाँ आता है उनकी पढ़ाई। पढ़ाई पढ़ाने की जगह एक विद्यालय होता है, लेकिन योग्यता तो भीतर में आएगी। पढ़ाई पढ़ लिए, अब ड्रेस की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, उघार भी रहोगे तो लोग योग्यता तो रहेगी ही रहेगी। ड्रेस बढ़िया पहन लिए, बढ़िया साफा मार लिए और अंदर से योग्यता कुछ है ही नहीं है। तो इसीलिए आश्रम होते थे। तो साधना की यह अवस्था है, नाम श्रद्धा से जपो, यही है मानस पूजा होती है। जैसे आप कहीं भी पेड़ के नीचे भी साधना सीखे हो, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, हम लोग छोटे छोटे होते थे, भैंस ढील दे चराई के लिए जाए चराई, किताब ले रहे हुई पढ़ते रही और भैंसों चरत रहे। तो वैसे ही साधना सीख लिए हो तो पेड़ के नीचे भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ के अपन शांति से भजन करो, बैठे बैठे अपना नाम जपो, श्रद्धा से आसन लगा लो, भीतर में ही गुरु महाराज का स्वरूप देखो, चरण में फूल पत्ती चढ़ा दो, माला डाल दो गले में, मन से ही भोग राग लगा दो, कुछ मेवा पकवान खिला दो, भोग लगा दो, मन से ही, दुइयों पैसा खर्चा न लगी। सबसे बड़ी पूजा यही है, मन से ही सब कुछ कर दो, माला फूल पहना दो, भोग राग लगा दो, रबड़ी मलाई खिला दो, फिर थाली हटा दो, फिर चरण दिखाई दे, नाखून में फूल पत्ती जहाँ है वहीं ओम लिखाओ मन से ही। आप बैठे हो, सांस लेते रहो, मन से ही ओम 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 लिखते रहो नाखून में। तब मन ही तो चंचल है, मन ही रोकना है, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। सबसे तीव्र गति किसका है? मन का। प्रकाश से, हवा से भी बैठे हो, यहाँ से मन भाग जाएगा फट से बम्बई कलकत्ता जहाँ गया रहेगा, ओके, गाड़ी घोड़ा की जरूरत न पड़ी। तो इसीलिए मन की ही तेज गति होती है, उसी को रोकना है। इसीलिए अर्जुन भी गीता में प्रश्न किया था, भगवान मन अत्यंत चंचल है, तीव्र हवा को रोकना जैसे भारी पड़ेगा, वैसे ही मन को मैं रोकना असंभव समझ रहा हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है, मन चंचल है, तीव्र गति से भाग रहा है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में। अभ्यास क्या करना है? जब बैठो मन में, मन भागेगा तो भागने दो, लेकिन शरीर से अवश्य बैठो। बैठे हो तो भगवान देख रहा है, किस लिए बैठे हो तुम। सुमिरन ऐसा कीजिए जाने सुमिरन हार, न जाने संसार ही या जाने करतार। तो आप बैठ गए हो, श्रद्धा से प्रार्थना करके बैठो कि भगवान आधा घंटे में समय दे रहा हूँ, गृहस्थी से अपना समय काट के, अब हमारा मन नहीं लग रहा है, अब आप जानो। आप बैठे भर हो, यही तपस्या है। ये नहीं कि मन नहीं लग रहा है तो बैठे ही नहीं, उठ के चल दिए, बैठना भी तपस्या है। मानस पूजा यही है, मन से अगर गुरु के ऊपर विश्वास है तो गुरु का ही ध्यान किया जाता है। जैसे कोई चोर है, हथकड़ी लगी है, अब मारा जा रहा है, अगर एक बार चेहरा देख लोगे, कभी भी उसका चेहरा याद आएगा तो होगा कि वही चोर था, मारा गया था। हाँ, चोर वाली भावना है, जबकि शरीर उसका भी हमारे जैसा है। कोई शराब पी करके लड़खड़ा रहा है, रास्ते में गिरा हुआ है, चेहरा देख लोगे, ध्यान करोगे, होगा ना वो शराबी था, जबकि वो भी शरीर वाला है, हमारे जैसे शरीर, आपके जैसे शरीर है। तो उसी प्रकार से सद्गुरु के अंदर जो चीज़ असीम शांति है, उनके स्वरूप का जब ध्यान करोगे तो वही शांति हमें भी मिलने लगेगी, जो उनके अंदर योग्यता है। इसलिए ध्यान गुरु का ही किया जाता है। और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मन को अंतर्मुख कितना करना है, कहाँ ले जाना है? जिस वाक्य में गुरु प्रतिष्ठित हैं, जिस शब्द में गुरु प्रतिष्ठित हैं। शब्द सो प्रीत करे सो पावे। और अंतिम में कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि मोक्ष का भी मूल होगा गुरु की कृपा। मोक्ष क्या है? कि हमारे मन का जो संपर्क है, संबंध है सब जगह, वो सबसे रहित हो जाए। मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है, मुक्ति होता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से यह गुरु शिष्य की महिमा थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी अनादिकाल से। एक ही परमात्मा है, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से महापुरुषों ने समझाया। बुद्ध ने कहा कि एक छोटा सा उदाहरण दिया कि कोई नदी के किनारे बैठे हो, तुम्हें पार जाना है तो क्या करोगे, कैसे जाओगे? तो किसी ने कहा कि भाई अगर कम पानी होगा तो चल के जा सकते हैं,
ज़्यादा पानी होगा तो तैर के भी जा सकते हैं। बोले अगर जाना ना भी हो तो बोले तैर के, बोले तैर भी न सको तो बोले नाव का सहारा लेना पड़ेगा, कोई न कोई नाव का सहारा। कहे मान लिया नाव का सा भी सहारा न लो तो अब बैठ के इधर नदी किनारे हाथ जोड़े रहो, अगरबत्ती खूब जलाए रहो तो तुम पार हो जाओगे? तो बोले नहीं, पार नहीं हो सकते किसी रूम में। कहे उसी प्रकार से पूजा में केवल हाथ जोड़ लेना से काम नहीं चलेगा, अगरबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा, तब चलेगा जो सद्गुरुओं से रास्ता पाए हो, साधना सीखे हो, वो पार होगा। इसीलिए नाम लेत भव सिंधु सुखा ही, करहु विचार सुजन मन माही। इसीलिए नाम। भगवान के 4 भक्त हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। राम भगत जग चारि प्रकारा, चारि सुकृति अनग उदारा। चारों पुण्यात्मा हैं और उदार भी हैं। उदार क्या है कि जो अपने आत्मा का उद्धार में लगे हैं। जैसे तुम पढ़ाई करते हो तो मास्टर के ऊपर एहसान थोड़ी करते हो, अगर पढ़ना है तो जाना ही पड़ेगा स्कूल विद्यालय, और नहीं जाओगे नहीं पढ़ोगे तो मास्टर को नुकसान थोड़ी होगा, उनको तो पेमेंट मिल रहा है, नुकसान तुम्हारा ही होई। अभी जो चल रहा है कोरोना पीरियड, अब मास्टरों को तो पेमेंट मिल ही रहा है, बच्चों की लाइफ भले ख़राब हो रही साल 2 साल से। ऑनलाइन झूठा करें ऑनलाइन, कभी नेटवर्क नहीं, किसी के पास मोबाइल नहीं, कभी नेट पैक नहीं है, इधर भी मरो फीसो दो उनको, तो इसलिए नुकसान बच्चों को होगा। तो 4 प्रकार के भक्त हैं। अचारो चहूँ चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। 4 प्रकार के भक्त, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त माने दुख निवारण के लिए, जैसे आरती करते हैं लोग, तो आर्त में इष्ट के प्रति हम जब वो होते हैं तो उसको आर्त कहते हैं, दुख निवारण। दूसरा है अर्थार्थी, धन पुत्र परिवार के लिए भी। तीसरा होता है भगवान कौन है, जिज्ञासा होती है। चौथा अंतिम होता है ज्ञानी। भगवान ही कहते हैं ज्ञानी मुझे बहुत प्यारा है। ज्ञानी माने बहुत जन्मों से चल के जिस जन्म में भगवान प्राप्त होते हैं, लक्ष्य मिलता है, उसको ज्ञानी कहा। इन चारों में ही चारों नाम ही जपते हैं। पहले नाम जपोगे मन नहीं लगेगा, इधर उधर भागेगा, तो इसलिए सेवा करना है। अब जैसे बैठ गए आधा घंटे 2 घंटे तो मन लग नहीं रहा है, शरीर जरूर बैठा है, मन से गणित लगा रहा है, आदमी इधर उधर भटका रहा है मन को, तो इसी समय में क्या करना है, बैठे हो तभी भी भजन नहीं हो रहा है, नहीं बैठोगे तभी भी, तब क्या करना है, सेवा। सेवा कैसी करनी है, जहाँ भी सेवा मिली है, संतों के शरण में कुछ कह दिया उसको सेवा करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा सेवा में भाव बनेगा, तो मन लगा रहेगा, तो वही सेवा तुम्हें भीतर की योग्यता देने लगेगी। आज घर परिवार की मोह ममता रहता है, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। नहीं आज हम घर छोड़े हैं कि भैया वो तो बैठे हैं भजन में, अब वो 20 साल से लगे हैं, हम आज घर छोड़े हैं, तो देखी देखा हम क्यों चलें सेवा करें, हम बैठेंगे आँखी मूंद के, तो भजन नहीं पार लगेगा। बैठे हो तभी भी नहीं हो रहा है, नहीं बैठोगे तो मटर गश्ती करोगे, किसी से बात करोगे, तो ऐसी अवस्था में सेवा, कहीं भी सेवा मिली है मन से सेवा करो, नाम जपते रहो, धीरे धीरे अवस्था बढ़ती जाएगी। तो यही 4 प्रकार के भक्त हैं, और चारों से जब उपराम हो जाते हैं तो उसको सद्गुरु कहा गया है। और सद्गुरु से ही कल्याण होता है, चाहे जितना भी, चाहे अवतार देख लो और जितने भी हैं सब साधना की चीज़ें हैं। इस शरीर में ही सारी योग्यता है। महापुरुषों ने विभिन्न माध्यमों से कहा है, पथ संप्रदाय मजहब इससे भगवान से कोई मतलब नहीं है। किसी के गुरु, जिसके भी गुरु होंगे मजहब संप्रदाय पे, तो उनके अंदर एक भगवान की ही सत्ता होगी, भगवान का ही भजन होगा। एक भगवान चर्चा हटाओगे तो क्या बचेगा, राजनीति बचेगी या बच्चों की चित्रपट कथाएँ बचेगी। ये एक ही भगवान है, और सबसे पहले उस भगवान की महिमा को लिखने वाले महर्षि व्यास हैं। इसलिए गीता प्रमाणित शास्त्र है। गीता की व्याख्या यथार्थ गीता, नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब देश और विदेश की प्रमुख करीब 30 भाषाओं में है स्वामी जी की यथार्थ गीता। उसको हिंदी अगर संस्कृत नहीं आ रहा तो हिंदी पढ़ो, 2 4 6 बार पढ़ लो, और धीरे धीरे समझ में आने लगेगा भगवान कौन है। अब बच्चे पढ़े हैं, अब इनसे कह दिया जाए 4 पंचे 40, तो 4 पंचे 40 बच्चे नहीं स्वीकार करेंगे। बोले नहीं अंकल महाराज हम भी पढ़े हैं, 4 पंचे 20 ही होता। कहते नहीं बेटा 4 पंचे 40 होता है। जबरी कहलाओ बच्चों को नहीं मानेंगे। तो अगर आप लोग यथार्थ गीता पढ़े होते तो कोई समाज में गुमराह न डाल सकता। सब पिता की संतान है, एक ही पिता की संतान है। इसीलिए सब लोग बच्चों को प्राइमरी से ही सिखाया जाता वंदना में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसीलिए बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप ही माता हो पिता हो, हमारे सब कुछ होते। जिसके माता पिता भगवान होंगे तो अछूत होगा, उसके हाथ का पानी पियोगे धर्म नष्ट हो जाएगा।
ये हमारे समाज की सबसे बड़ी क्रांतिकारी विकृतियाँ यही है। हम पूरे राष्ट्र के नाम से संदेशा देना चाहेंगे कि इसी प्रकार कोई जिज्ञासा है, आप यथार्थ गीता नेट वेबसाइट ऐप्स पे लोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वेबसाइट में देख लें www.yatharthgita.com, यथार्थ गीता YATHARTHGEETA, इसमें आप सर्च करके देख सकते हैं, सब समाधान मिलेगा आपको। अब भारत की पूरी क्रांतियाँ, भारत के संपूर्ण धार्मिक उन्माद, धार्मिक जो संशय है, सब संतोषजनक समाधान मिलेगा। मात्र यथार्थ गीता 2-4-6 बार आप पढ़ लो और उसमें संक्षेप में छोटे छोटे प्रश्न निकाल लो। शुरू में ही पूज्य स्वामी जी हम आपके लिए दिए हैं और युग युग हम लोग उनके ऋणी रहेंगे। और ये जो भी हम कुछ बोलते हैं सब गुरु महाराज की ही प्रेरणा है, उन्हीं के अंतस प्रेरणा से हम व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है, जो भी है सब गुरु महाराज का। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।